माँ, बाबूजी, देखिए अखबार में क्या लिखा है कि पूरा शहर चाहता है कि निवेदिता सूद को उसकी बहादुरी की वजह से सम्मानित करना चाहिए। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ प्लीज। मुझे तो इस सब के बारे में रास्ते में पता चला। वीरेन, तुम ठीक तो हो ना? जी डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक। चाची जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ निवी, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। देखो अखबार में क्या लिखा है, तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है मेयर के हाथों। जी हाँ, तुमने कारनामा ही ऐसा किया। तुम्हें पता है, इस शहर के गुंडे पुलिस की गोली से कम तुम्हारे नाम से ज्यादा डरना शुरू हो गए। असल में बात यह है कि जिस बहादुरी से तुमने उन गुंडों का सामना किया है, उससे खुश होकर शहर के मेयर शहर वालों के सामने तुम्हें सम्मानित करना चाहते। निवेदिता, आई एम प्राउड ऑफ यू। इस बच्ची ने इस घर के लिए जो कुछ किया है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं बहुत खुश हूं कि ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है और मैं इस खुशी को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूं। तो क्या कहते हो तुम लोग? इस खुशी को मनाने के लिए एक छोटी सी मगर शानदार सी पार्टी हो जाए? हो जाए। माँ, मत बुलाओ मुझे इस नाम से। इस नाम से बुलाने का हक सिर्फ वीरेन का और किसी का नहीं। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि आपको लगता है मैंने आपसे ये सब छिपाया है। मैंने ये सब इसलिए छिपाया क्योंकि मैं किसी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। उस भैया जी ने मुझे धमकी दी थी। मुझे तुम्हारी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ माँ, जो सच्चाई है सिर्फ वही बता रही हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरी गलती है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, प्लीज। जितनी मुसीबत थी सब टल चुकी है। सब घर में कितने खुश हैं। अगर आप इस खुशी में शामिल नहीं हुई। किस बात की खुशी मनाऊं मैं? बोलो, इस बात की खुशी मनाऊं कि आज एक बार फिर तुम मुझे नीचा दिखाने में कामयाब हो गई हो, या फिर इस बात की खुशी मनाऊं कि आज एक बार फिर तुम मुझसे जीत गई हो? मैं जीत गई? ये जीत नहीं तो और क्या है। पहले तुमने मेरा बेटा और परिवार के सारे लोगों को मुझसे दूर कर दिया, और जो बची कुची कसर थी वो आज पूरी हो गई। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है माँ। ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। हमेशा मैंने यही चाहा है। करो, तुम्हारा जादू जिन पे चलना था सो चल गया। तुम्हारा जादू मुझ पे नहीं चलेगा, समझ गई तुम? चली जाओ यहां से। मेरा पेट खाने के निशान से ऊपर तक भरा हुआ। एक बूंद और एक घूंट दोनों की जगह नहीं है इसमें। पी लो वीरेन, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, क्योंकि जो कारनामा आपने कर दिखाया उसके बाद आपको मना करना मुझ में हिम्मत नहीं है। क्या हुआ नवीन, क्या सोच रही हो? वीरेन, माँ आज बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत नाराज है। तुम एक बार उनसे मिलकर आओ ना प्लीज। तो ये बात निवेदिता, तुम्हें माँ के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम जानती हो माँ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। इस वक्त उनसे बात करने से अच्छा है उन्हें हमें वक्त देना चाहिए। वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन निवेदिता, मैं जानता हूँ कि माँ क्यों परेशान।
कल जो कुछ भी हुआ, मुझे चोट लगना, मुझ पे गोली चलना, उसके बाद वो तो परेशान हो ही जाएंगे और ये नॉर्मल। देखो, अगर फिर भी तुम चाहती हो कि मैं उनसे बात करूं तो ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन उनसे क्या बात करनी है और कब करनी है वो तो मुझ पे छोड़ो। और अब मैं सिर्फ तुमसे बात करने के मूड में। चलो फिर। चंचल, चंचल दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो चंचल। चंचल, नाश्ता लग चुका है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं है जवाहर, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। चंचल, बात क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ चाहिए तुम्हें? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? अगर दे सकते हो तो थोड़ी सी शांति दे दो मुझे, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आखिर बात क्या है चंचल? चलो, आराम करना है तो पहले कुछ खा लो, फिर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बिना बात के इस तरह चीजों को बढ़ा क्यों रहे हो? इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बात मैं बढ़ा रही हूँ या आप बढ़ा रही हैं भाभी? जब मैंने कह दिया मुझे अकेला छोड़ दीजिए तो क्यों नहीं छोड़ देते मुझे अकेला? मेरे लिए किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगी। अब जाइए यहाँ से आप लोग। माँ, दरवाजा खोली, मुझे आपसे बात करनी है। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। सिर्फ तेरे लिए दरवाजा खोल रही हूँ वीरेन, क्योंकि मैं तुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। आप सब यहीं रुकिए, मैं माँ से बात करके आता हूँ। क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जवाब दीजिए। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मेरी परेशानी की वजह निवेदिता है वीरेन। निवेदिता? हाँ, उसके अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन माँ। हाँ वीरेन, मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ निवेदिता है। मैं भी एक इंसान हूं, और एक इंसान आखिर कब तक ये सब कुछ सह सकता है? तू अच्छी तरह से जानता था कि मैं उस लड़की को पसंद नहीं करती, फिर भी तूने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी की और उसे बहू बनाकर इस घर में ले आया। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया वीरे, सब कुछ। फिर धीरे धीरे उस लड़की ने इस घर के एक एक सदस्य को अपनी तरफ करना शुरू कर दी। मैं फिर भी खामोश रही, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो उसने तुझे मुझसे छीनकर दूर कर दिया है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती बर्दाश्त। माँ, ये सब कुछ आपसे किसने कहा? मैं यही हूं, आपके पास। अगर आज निवेदिता और मैं करीब है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों दूर हो गए। आप जानती हैं ना कि निवेदिता ने मेरे लिए क्या किया। उसने सब कुछ किया तेरे लिए, और मैंने कुछ नहीं किया वीरेन तेरे लिए। माँ हूं तेरी, जन्म दिया है तुझे वीरेन, और तू आज उस लड़की की तरफदारी कर रहा है मेरे सामने खड़े होकर। माँ, आप मुझे गलत समझ रही। मैंने कब कहा कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया? आप मेरी माँ है माँ, और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जो तू बात कर रहा है ना वीरेन, जब इस बात को साबित करने का वक्त आएगा, मैं तब देखूंगी।
कि तेरी जिंदगी में मेरे क्या मायने हैं और क्या नहीं। अगर ऐसी बात है माँ तो ठीक है, आपको उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, मैं उसे पूरा करूंगा। वादा करता है मुझसे? मैं जो कहूंगी वो करेगा? वादा, बताइए मुझे क्या करना है। ठीक है वीरेन, छोड़ दे निवेदिता को, ले ले उससे तलाक। बोल, करेगा मेरे लिए? माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और इस बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे निवेदिता से दूर मत कीजिए। वो नहीं हो सकता। निवेदिता मेरी पत्नी है माँ, मेरी शादी हुई है उससे, उसका साथ निभाने की कसम खाई है मैंने, और ये कसम मैं नहीं तोड़ सकता। इसका मतलब मैं सही थी वीरेन, उस लड़की ने वाकई तुझे मुझसे बहुत दूर कर दिया, और अब तो ये साबित भी हो गया। तूने खुद साबित कर दिया है वीरेन कि अब तू मेरा बेटा नहीं बल्कि उस निवेदिता का पति है। नहीं वीरेन, बस अब हम दोनों के बीच कुछ और कहने के लिए नहीं बचा है। तू बस मेरा एक काम कर बेटा, जो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोला था ना, उस दरवाजे को तू हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए बंद कर दे और चला जा यहां से। चला जा वीरेन, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही होगी। और जब तू ये दरवाजा खोल के बाहर जाएगा ना फिर, तो ये मान लेना कि तू अपनी मां को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल चुका है। आज तक कभी इस घर में मुझे और तेरे पापा को वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने हमेशा चाहा कि कम से कम तुझे वो जगह इस घर में मिल सके। और आज जब तुझे वो जगह इस घर में मिली है, तूने मेरा ही साथ छोड़ दिया, मुझे ही अपनी जिंदगी से निकाल दिया। शाबाश वीरेन, आज तूने अपने बेटे होने का फर्ज अदा कर दिया। चला जा यहां से। अब ना तो तेरे पास कुछ कहने के लिए बचा है और ना मेरे पास कुछ सुनने के लिए। चला जा यहां से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।